मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मगवासी नर नारी सुनि धाम काम तजि धाय, देखि स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाय। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपेम एक एक पाई, राम लखन सखी होई कि नाही। बै बपु बरन रिपु सोइयाली, सीलु सने उसरिस समचाली। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। ये सखी इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। भेषु न सो सखी सिय न संगा, आगे अनि चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संजीव होई यही भेदा। परंतु हे सखी इनका न तो वह वलकल वस्त्रधारी मुनि भेष है, न सीता जी की संग है, और इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं, इनके मन में खेद है। हे सखी इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरकतिय घन मन मानी, कहाँ सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराहि बानी फूरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन में भाया। सब कहती हैं कि इनके समान चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी बाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से बोली। कहि सपेम सब कथा प्रसंगु, जे विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरि सराहन लागी, सील सने सुभाव सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। चलत पया देखात फल पिता दीन तजि राजु, जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजू। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज दूसरा कौन होगा। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाई पना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई न धन जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताई, कैकेयी जननी जोगु सुतु नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं,
यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दुसनु रानी नाहिन, विधि सब किन्न हम ही जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधि हानि, लघुतिय कुल कर तुति मलिनी। कोई कहती हैं इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है। जो हमारे अनुकूल है, कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों को मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ। बसहि कुदेश कुगाम कुबासा, कहय दरसु पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिरीजु प्रति ग्रामा, जनु मरुभूमि कलपतरु जामा। जो बुरे देश और बुरे गांव में बसती हैं और नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दर्शन देखत खुले उमग लोगन कर भागु। जनु सिंघल वासिन भयऊँ, विधि बस सुलभ प्रयागु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देवयोग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनियाश्रम सुर धामा, निरखिरनी मंजन करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु येहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल वनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाई, भरतहि देखि जन्म फलु लहाई। उनमें से जिस तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण भर राम और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ये विधि बुझत सबहि जू सुवानी, सुनत राम बनवास कहानी। लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। तेहि बासर बसि परात ही चले, सुमिरि रघुनाथ राम दरस की लालसा। भरत सरित सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम चंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन होई सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरतहि सहित समाज उछाऊ, मिलियहि राम मिटप दुधाऊ। सबको
मंगल सूचक सगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरस जस जिय जाके, जाई सने असुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलई, बिहवल वचन प्रेम बस बोलई। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पयनी तीरा, सिय समेत बसई दो बीरा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरि दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर श्री सीता समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट कर चले हों। भरत प्रेम ते ही समय, जस जस कही सकही न शेषु। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, मम मलिन जनेषु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही आगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुह दीन कर डर के। जलु थलु देखी बसे निशिबीते, किन्न कवन रघुनाथ परीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिय सपन यस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो समाज सहित भरत जी आए हों। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासुआन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनायहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। और श्री राम जी बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है।
क्योंकि भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भरत भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभधूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारण, काह चित सच कहित रहे। सब समाचार की रात कोलन, आए ते अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भाग रहे हैं। भागते हुए प्रभु के आश्रम में आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुर सोच बस भे सियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई यस कहाँ बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगड़ी सेना भी है। सो सुनि राम ही भायति सोचू, इत पितु बचयत बंध सकोचू। भरत सुभाव समझु मन माही, प्रभु चित हित तिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन कलख्यु प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार करने लगे। बिन पूछे कछु कहाई गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठि सरल चितशील, स्नेहु निधान। सब पर प्रीति प्रतीत, जिय जानिय आपु समान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।